जी नमस्ते, मैं बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आप जान रहे हैं कि मैं रोहतास ज़िला के उस जगह पे आया हूँ जहाँ राजद के सभी लोग हैं। यहाँ पे पूरा संगठन बैठा हुआ है। संगठन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप संगठन चला रहे हैं और संगठन के माध्यम से किस तरह से सरकार की आवाज़ पूरे ज़िले में पहुँचा रहे हैं। जो सरकार की योजनाएँ हैं उसको किस रूप से आप अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये उन लोगों की ज़ुबानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो यहाँ के संगठन के ज़िला अध्यक्ष हैं गिरिजा चौधरी जी, प्रधान महासचिव राजकिशोर सिंह यादव जी। ये लोग काफ़ी सक्रिय हैं और पार्टी को काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ संगठन चलाने का काम कर रहे हैं। उस तरह से युवा राजद के ज़िला महासचिव हैं जिनका नाम उज्जवल यादव है, मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं। साथ ही साथ ठाकुर गुप्ता से भी मैं रूबरू करा रहा हूं। आप जान रहे हैं ठाकुर गुप्ता भी चुनाव विधानसभा से लड़ चुके हैं सासाराम से, और राजेश सुनकर जी हैं जो मुखिया हैं यहाँ के। ये सारे लोग जो हैं राजद से जुड़े हुए हैं, राजद के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं श्रीकांत चौधरी से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, सुनील यादव से भी रूबरू करा रहा हूँ, युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद तिवारी। अभी आप जानते हैं कि विनोद तिवारी की पत्नी यहाँ से उप मेयर का चुनाव लड़ी थी, सासाराम नगर निगम से काफ़ी अच्छा वोट प्राप्त की थी। तो कहीं ना कहीं विनोद तिवारी भी समाज हित में कार्य कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आइए मैं उन लोगों से रूबरू कराते हुए ये आप लोगों के बीच आप लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूं कि किस तरह से महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। और महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में चल रही है तो रोहतास ज़िला में सरकार की ओर से क्या प्राप्त हो रहा है, किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से लोगों को सुनाता हूं। ज़िला राजद संगठन के लोगों से रूबरू करा रहा हूं। तो आप ज़िला अध्यक्ष हैं गिरिजा चौधरी जी हैं, आप प्रधान महासचिव हैं, इनका नाम राजकिशोर सिंह यादव है। इस तरह से मैं युवा राजद से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो उज्जवल यादव हैं, ये ज़िला महासचिव हैं। और मैं ठाकुर गुप्ता से रूबरू करा रहा हूं, ये भी राजद से जुड़े हुए हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। उधर आप देखिए युवा हैं, ये राजेश सुनकर जी हैं जो मुखिया के पद पे हैं, युवा हैं, काफ़ी तेज़ तरार हैं। इस तरह श्रीकांत चौधरी जी हैं, ये सारे राजद के लोग हैं। इधर देखिए युवा नेता हैं सुनील यादव नाम हुआ इनका। आप यहाँ पत्रकार हैं जो विनोद तिवारी हैं, काफ़ी चर्चित लोगों में हैं। जितने भी लोगों से आप लोगों का मैं रूबरू करा रहा हूँ, कराने जा रहा हूँ, ये सारे लोग काफ़ी जाने पहचाने लोग हैं, हर लोग जानते हैं। और चूँकि राजद के सिपाही हैं, राजद के संगठन चलाने वाले लोग हैं, तो जाहिर चीज़ है कि रोहतास ज़िला ही नहीं बल्कि प्रदेश में इन लोगों का नाम जाना जाता है। आप ये भी जान लीजिए कि बिहार सरकार अभी महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है। तो मैं इन लोगों से रूबरू आप लोगों को कराते हुए मैंने ये जानने की कोशिश करूंगा कि रोहतास ज़िला में आप लोग अपने संगठन के माध्यम से संगठन को किस तरह मजबूत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, योजना को आप लोग ज़िला स्तर तक, ज़िला के हर घरों तक किस तरह पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों की ज़ुबानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं गिरिजा चौधरी जी से जो रोहतास ज़िला के राजद। सबसे पहले आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। मैं भी बिहार दर्शन का स्वागत करता हूं। देखिए ये गिरिजा चौधरी जी हैं और ये ज़िला अध्यक्ष है, राजद के ज़िला अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा पद है और इनके कंधे पे इतना बड़ा पद है कि ये किस तरह से संगठन को चला रहे हैं मैं इनके ज़ुबानी सुनाता हूं। तो चौधरी जी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप ज़िला अध्यक्ष हैं, काफ़ी दिनों से ज़िला अध्यक्ष हैं, और मैंने सुना है कि आप अपनी जवानी पीरियड से ही राजद के साथ जुड़े हुए हैं, राजद की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं, अभी आप ज़िला अध्यक्ष बने हुए हैं। तो किस तरह से संगठन चला रहे हैं आप? सवाल यह है कि 2019 से हम लोगों को संगठन का भार मिला हुआ था और मिलने के बाद महामारी आ गई, कोरोना महामारी। सारा विश्व इससे त्राहिमाम था। अब हुआ कि भाई संगठन को कैसे चलाया जाए, कैसे मजबूती दिया जाए, कोरोना हमारे संगठन को कमज़ोर नहीं करे। तो सिस्टम बना पार्टी में, वर्चुअल मीटिंग जो होता है दिखा करके
उस पर हम लोग संगठन के सीधे तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और हम लोग सीधे आपस में संगठन के बारे में बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम बन रहा था। हम लोग ब्लॉक स्तर पर भी प्रखंड अध्यक्षों को वर्चुअल बैठक किया। महामारी धीरे धीरे खत्म होती गई। यानी संगठन के ऊपर महामारी का कोई असर नहीं हुआ, नहीं पड़ा। संगठन की मजबूती के लिए आप लोग ऑनलाइन लगे रहे। हाँ, नहीं पड़ने दिए, महामारी का कोई असर नहीं पड़ा। चलते चलते संगठन को खड़ा करते करते चुनाव आ गया 2020। सभी संगठन के साथियों को हम लोग स्टैंड किए, नहीं किया कि कोई हमको कुछ करे, विधायक जो लड़ रहा है हमको कुछ करे या कोई कुछ पार्टी करे, कुछ नहीं। अपने स्टैंडिंग पर राजद के महागठबंधन के वर्कर खड़े होकर के और जिले में 7 सीट जिताने का काम किया। जी देखिए, गिरिजा चौधरी जी हैं और इनके समय में ही जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था। विधानसभा चुनाव में आप लोग सब जानते हैं कि 7 विधानसभा क्षेत्र है रोहतास ज़िला में, जहां पे महागठबंधन की जीत हुई थी और बुरी तरह हार हुई थी, एनडीए की हार हुई थी। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं। ये प्रधान महासचिव हैं, एक बहुत बड़ा पद है, ज़िला का सारी जिम्मेवारी है। राजकिशोर सिंह यादव नाम है इनका, और इनसे भी मैं आप लोगों का रूबरू कराते हुए इनसे भी कुछ प्रश्न करूंगा। सबसे पहले आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। एक सवाल है आपसे कि आपका जो संगठन, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि आप लोगों के समय में जो चुनाव रोहतास जिला में हुआ है जी, 7 सीट पे आपकी पार्टी आई है, आपका महागठबंधन के लोग आए हैं, क्या कारण रहा है? जी, चुनाव से पहले जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 2019 में हम लोगों को तेजस्वी जी और जगता बाबू ने जिला का कमान दिया। पहले एक अध्यक्ष ही हुआ करते थे और उनके अंदर में सारे कमेटियाँ होती थी, लेकिन 2019 में हमारा नेतृत्व तय किया कि यहीं से 2 व्यक्तियों को लगाया जाएगा, जिला का कमान दिया जाएगा। एक अध्यक्ष और उनके सबॉर्डिनेट में एक प्रधान महासचिव रहेंगे। हम लोग दोनों आदमी इतना अच्छा तालमेल बैठाए, जो वर्चुअल मीटिंग की बात अध्यक्ष जी ने बताया तो वहाँ से खबर आया कि आप लोग वर्चुअल मीटिंग करते रहिए कोरोना काल में। उस सिस्टम को हम लोगों ने लॉन्च किया और पूरे प्रखंड में लगा लोगों को कि गिरिजा चौधरी के नेतृत्व में इतना अच्छा संगठन का काम हो रहा है कि इस डिजिटल ज़माने में भी राजद कहीं पीछे नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों से पहले कुछ राजद में दिक्कत थी। हम लोगों के पहले हमारा पार्टी संगठन कुछ गुटबाजी का शिकार हो गया था। अब शिकार नहीं है क्या? नहीं। तो हम लोगों को जब सर्टिफिकेट मिला तो हमारे नेता तेजस्वी जी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा यही आप लोगों से आग्रह होगा कि जहाँ भी जाइए, जिस जिला के लोग हैं आप, वहाँ गुटबाजी नहीं रहना चाहिए। और गुटबाजी समाप्त करने के लिए हम लोगों ने दिमाग भिड़ाया कि क्या किया जाए। तो पहला एक्शन हम लोग लिए कि जो पूर्व की कमेटी थी, उस कमेटी को ही हम लोगों ने बहाल कर दिया। और इससे हुआ क्या कि किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी पदाधिकारी को ये फील नहीं हुआ कि हम पुरनका अध्यक्ष के आदमी हैं और हम नयका अध्यक्ष के आदमी हैं। यानी सारे लोग मिलजुल करके सभी लोगों कार्यकर्ताओं को समय समय पर स्नेह, प्रेम, माला, पगड़ी दे दे करके हम लोगों ने सम्मानित करते रहा और सब लोग एक पार्टी के निर्देश और आदेश को पालन करने के लिए सब लोग लगे रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐलान हुआ कि अब कूदना है विधानसभा 2020 के चुनाव में, बूथ कमेटी सब बनाना है और आदेश हुआ कि 30 आदमी का नाम एक बूथ कमेटी पर आप लोग दें। 30 तो नहीं, 21 तक हम लोगों ने पहुंचाया और सारे जिला का बूथ कमेटी जो हमारे प्रखंड अध्यक्षों ने बनाया था, उसी बूथ कमेटी के तहत चुनाव लड़ा गया। चाहे वो हमारे गठबंधन के माले के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सभी लोगों ने उस बूथ कमेटी को लेकर के चला और उसी का कारण है कि हमारा महागठबंधन इस जिला में परचम लहराया। और
एक और खास कारण हुआ चुनाव में, कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा होने का एक और कारण भी रहा। पिछले चुनाव में हमारा नेतृत्व एक ऐसा अच्छा डिसीजन किया कि जो टिकट बंटवारे में हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में मरमरिंग हो जाती है, कुछ कार्यकर्ता उदास होकर के बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व इस जिला में एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो आजीवन पार्टी को सींचने का काम किया था। आप लोग नाम जानते हैं कि नाम ले लूं? बिल्कुल लीजिए। वो है विजय कुमार मंडल। वो कार्यकर्ता के बीच रहे और हमेशा अध्यक्ष 5 टाइम रहे, नहीं भी थे तो कार्यकर्ता बन करके काम किए थे। सभी कार्यकर्ताओं में लगा कि जब इस उम्र में पार्टी न्याय कर सकता है तो हम लोग भी लगे रहेंगे तो एक दिन न एक दिन न्याय मिलेगा। वो भी एक कारण रहा इस जिला में अच्छा रिजल्ट आने का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को से आग्रह करूंगा कि यदि पार्टी को राजद में इतनी ताकत है कि किसी को टिकने नहीं देगा बिहार की धरती पर, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ताओं को अगर सम्मान मिले, अधिकार मिले, तो निश्चित रूप से आने वाला 2024 हो या आने वाला 2025 हो, कोई हम लोगों के सामने टिकेगा नहीं। नेतृत्व सिर्फ एक काम कर दे कि जिला से किसी भी विधानसभा के टिकट के डिसीजन के लिए कम से कम जिला कार्यकारिणी से 10 नाम मांगे और उस 10 नाम में नेतृत्व तय करे किसी को। 10 नाम तो हम लोग कहीं से ये लागू हो गया नीति, यह लागू हो गया फार्मूला, तो किसी विधानसभा में हम लोग पीछे न जाएंगे और न ही लोकसभा में पीछे जाएंगे। तो राजकिशोर जी, एक सवाल है, जैसा आपने बताया है कि विजय मंडल काफ़ी पुराने कार्यकर्ता थे और ओल्ड एज में आ गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया और विधायक भी बने वो। तो उस तरह से देखा जाए विजय मंडल को अगर छोड़कर देखा जाए और जो विधानसभा क्षेत्र से जो आप चयनित हुए हैं, राजद के लोग जो आए हैं, तो उनके अंदर तो वो बात नहीं थी। जैसे सासाराम का लीजिए, डेहरी ऑन सोन का लीजिए। मैंने कहा ना कि पूरे जिला में इसका असर पड़ा। उम्मीदवार हम लोग नहीं देखे कि कौन है, सिर्फ तेजस्वी यादव और लालटेन देखे, राजद देखे, महागठबंधन देखे, चाहे वो राजेश गुप्ता हो, उनको हम लोग नहीं पहचानते, लेकिन यह तय था कि ये जीतेंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसका आप लोगों ने सम्मान दिया और जिताने का काम किया। जी, फतेह बहादुर सिंह भी नए थे, लेकिन हम लोगों ने फतेह बहादुर सिंह को नहीं देखा। हमारे कार्यकर्ता फतेह बहादुर सिंह को नहीं देखे, राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी यादव को देखे, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने न्याय करने का इस जिला में काम किया। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का, 10 लाख नौकरी देने का और सारी हमारे ज़िले के समस्या का जो पहाड़ का था उसको भी उन्होंने चालू कराने का वादा किए थे। लेकिन सालों गुजरने के बाद भी अब तक ना पहाड़ स्टार्ट हुआ, ना युवाओं को रोजगार देने का काम हुआ। क्या कारण है? युवाओं का रोजगार तो आप पत्रकार महोदय सब देख रहे हैं, मिल रहा है। टाइम टू टाइम नौकरियां दी जा रही है, प्रमाण पत्र, नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और जहां तक पहाड़ का मामला है तो तेजस्वी यादव को तो अभी 4 महीना सरकार में आए हुए हुआ। ये मुखिया नहीं है, ये मंत्री है। तो मंत्री अगर मंत्री के बाद ठीक है उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सारा पावर इनके हाथ में नहीं है, सारा पावर है नीतीश जी से के पास। और नीतीश जी इनके हर वादा को, हर कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। देखिए, ये प्रधान महासचिव हैं और रोहतास ज़िला के प्रधान महासचिव हैं। इनका नाम भी मैंने बताया, राजकिशोर सिंह यादव नाम है, जैसा इन्होंने कहा है। मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इस तरह से मैं अब युवा नेता से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, जिनका नाम उज्जवल यादव है। उज्जवल के मानी आप जानते हैं कि उज्जवल की सोच क्या है, युवाओं को किस तरह से आप रोहतास ज़िला में मजबूत कर रहे हैं, पार्टी से जोड़ रहे हैं। ये मैं उज्जवल यादव के ज़ुबानी आप लोगों को, महासचिव युवा के महासचिव हैं। क्या उज्जवल जी, आप राजद से जुड़े हुए हैं, किस तरह से युवाओं को आप जोड़ रहे हैं? संगठन का प्रभार आपके पास है, महासचिव हैं आप, क्या कहेंगे? बिहार दर्शन को धन्यवाद। आप युवा हैं, युवा के महासचिव हैं, संगठन में हैं आप, किस तरह से युवाओं को जोड़ रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं, लगे हैं कि हर पंचायत में युवा राजद में शामिल हो, और हम लोग युवा को बता रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है।
युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, और युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग संगठन को मजबूत करने के लगे हैं। और रही बात कि युवा भी इच्छुक हैं, अभी हमारी सरकार जो है युवा को रोजगार दे रही है, रोजगार जब मिल रहा है तो युवा आगे बढ़ने के काम कर रहे हैं। तो हम लोग लगे हैं कि पंचायत बाई पंचायत घूम घूम के युवा को अपने साथ ले आएँ। लग रहा है कि बाद में 2024 जो लोकसभा आने वाला है, चूँकि ज़िला के आप पदधारी हैं, लोकसभा में युवाओं को जोश बढ़ाएंगे आप? एकदम बिल्कुल बढ़ाएंगे। हमारे युवा अभी भी जोश में हैं, लगे हैं कि हम लोग एक नहीं 1000 कम से कम एक पंचायत में युवा राजद में हम लोग जोड़ेंगे 24 में। उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हर पंचायत में जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष को बुलाएंगे, प्रखंड अध्यक्ष को बुलाएंगे, युवा को बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, उनके घर में जाके जो भी होगा सूखा रोटी लिट्टी चोखा खाएंगे और उन लोग को हम लोग अपना रास्ता पर चलने के लिए कुछ सिखाएंगे। हाँ, जिताएंगे ये हम लोग। अच्छा, एक सवाल है आपसे, चूँकि युवा है आप, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधे पे। युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे अपने सरकार के प्रति, अपने संगठन के प्रति? युवाओं को मैसेज देंगे कि हम लोग एकजुट रहेंगे। अगला बार 24 में हम लोग 25 में विधानसभा का चुनाव होगा, 24 में लोकसभा का चुनाव होगा। हम लोग अपना की सरकार जो नीतीश के साथ अभी आप लोगों का कॉम्बिनेशन है, ये रहेगा? अब तो लग तो रहा है रहेगा, अभी तो है। वो आगे हमारे नेताजी हैं, क्या लोग करेंगे, नेता का जो दिशा निर्देश होगा उस पर काम करना है हम लोग का। देखिए, उज्जवल यादव हैं और उज्जवल यादव युवा नेता हैं, महासचिव हैं, ज़िला महासचिव हैं, और इनका ये कहना है कि युवा वर्ग जो है वो बिल्कुल महागठबंधन के साथ है। निश्चित रूप से युवा जिस ओर रहते हैं, हवा जिस उसी ओर बहती है, सरकार उन्हीं की बनती है। तो बिहार में इन दिनों जैसा उज्जवल जी बता रहे हैं कि सारे युवा महागठबंधन के साथ हैं, और अगर युवा वर्ग सरकार के साथ है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में भी बहुत बेहतर होगा। ये करवंदिया पंचायत के मुखिया हैं, युवा हैं, और पंचायत की जिम्मेवारी भी इनके कंधे पे है, लोगों ने दिया है। साथ ही साथ ये राजद के कार्यकर्ता के रूप में भी हैं, पूर्व में ये पदधारी भी थे। मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। मुखिया जी, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। अब बिहार दर्शन में स्वागत है आपका भी। एक सवाल है कि आप करवंदिया पंचायत के मुखिया हैं। मुखिया एक बहुत बड़ा पद है, विकास तो करना ही है। करवंदिया में पहाड़ उद्योग है जी, बहुत चर्चित है, पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ का पत्थर भी काफ़ी नामी पत्थर है जी जी, ब्लैक पत्थर काफ़ी निकलता है जी जी, लेकिन सरकार बंद कर दी है। आप राजद के कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था, उनके मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो पत्थर चालू कराएंगे, पहाड़ चालू कराएंगे। क्या मांग करते हैं आप? हाँ, एकदम बहुत मांग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री जी ने लगा है इस पर कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से वादा किए हैं तो पहाड़ चालू होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। पूरा पंचायत को मेरा उम्मीद है कि चालू होगा। ऐसा पहाड़ चालू होने से आपके साथ साथ क्या इस क्षेत्र के भी लोग खुश होंगे? बहुत खुश होंगे, बहुत लोग खुश होंगे। ऐसा नहीं है कि सबका रोजी रोजगार उससे जुड़ा है। उससे उम्मीद में राजद से और एनडीए सरकार से उम्मीद है कि नहीं, ये पहाड़ चलेगा। अब बहुत खुशी की लहर है हमारी पंचायत में। ऐसा नहीं है कि पहाड़ चलने से खुशी नहीं, बहुत खुशी होगी। खुशी होगी, सुख खुशी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि करवंदिया पंचायत के आप मुखिया हैं, मुखिया का पावर भी बहुत ज़्यादा है, पद भी बहुत बड़ा है, तो संगठन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि संगठन को, चूँकि आप युवा हैं, मुखिया भी हैं, राजद से जुड़े हुए हैं, तो और संगठन के लोग भी जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ प्रधान महासचिव हैं, जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। देखिए, हमने राजद को मजबूत किया है। अपने पंचायत में हम लोग का जितना पंचायत है हमारा, उसमें 80% हमने राजद के समर्थन में दिला दिया है। ऐसा नहीं है कि 7 विधानसभा जीत के गई है, कहीं ना कहीं हम लोग कार्य उस पर किया है, तभी तो इतना रिजल्ट आया है। हम लोग अपने पंचायत में 80% हम लोगों को ऐसे राजद से जुड़वाया है, और उसका कार्य भी अच्छा रहा है, अब चल रहेगा भी। हमको उम्मीद है तेजस्वी सरकार से भी कि हमारा कार्य उनका अच्छा है, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। अगले चुनाव में भी उनका इसी तरह मदद करेंगे जहां तक हमसे होगा। अभी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, क्या अपील करेंगे? चूँकि आप लोग जुड़े हुए हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं, सरकार तो
के नेता तो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार से क्या आप उम्मीद लगाए हुए हैं? यानी मुख्यमंत्री से उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि सरकार हम लोग का गठबंधन की सरकार है, उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद है, इसलिए कि उस पर सरकार हम लोग बातों पर नज़रअंदाज नहीं कर रही है, बातों पर ध्यान दे रही है। जो हम लोग ने यहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस पर सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज कर रही है। एकदम मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि पहाड़ वगैरह जो भी रोजगार है उस पर कार्य कर रही है। देखिए, राजेश सुनकर जी हैं और करवंदिया पंचायत की ये मुखिया हैं, युवा हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने भी जो कहा है आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप इन्होंने ये भी कहा है कि चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, करवंदिया पहाड़ बहुत मशहूर है, पूरे देश में जाना जाता है, तो यहाँ जो पहाड़ बंद हो गया है वो भी बहुत जल्द शुरुआत होगा, ऐसा इनका कहना है। चूँकि महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के लोग हैं ये लोग, और उम्मीद इन लोगों को लगी हुई है कि सरकार कहीं ना कहीं यहाँ की पहाड़ को स्टार्ट कराएगा। और चूँकि रोज़गार दिलाने की भी बात है, तो जाहिर चीज़ है कि अगर पहाड़ स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्राप्त। जानते हैं कि विनोद तिवारी पत्रकार हैं और पत्रकार समाज से आते हैं, चूँकि ये भी यहाँ पे मौजूद हैं और संगठन के साथ इन लोग हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी भी मैं कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इनकी सोच क्या है। आप जानते हैं कि विनोद तिवारी के कलम में एक ताकत है और अपने कलम से काफ़ी लोगों की मदद भी किए हैं, काफ़ी लोगों के बारे में इन्होंने बताया भी है। तो इनके ज़ुबानी मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ कि इनकी सोच क्या है। विनोद तिवारी जी, सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। बिहार आप पत्रकार हैं और काफ़ी चर्चित पत्रकार हुए आप। एक सवाल है आपसे कि आप सासाराम के रहने वाले हैं, करवंदिया पंचायत जो है कहीं ना कहीं ये नगर निगम के करीब आ चुका है और पहाड़ी क्षेत्र है, क्या कहेंगे? पहाड़ बंद है इन दिनों, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? सबसे पहले मैं बिहार दर्शन को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि करवंदिया ये अब पंचायत नहीं रहा, ये नगर निगम में शामिल हो चुका है, ये वार्ड में आ रहा है। और रही बात पहाड़ की, तो जो हम लोग का करवंदिया पहाड़ है, इस पहाड़ से सिर्फ रोहतास के लोगों को ही रोज़गार नहीं मिलता था, पूरे शाहाबाद के लोगों को इससे रोज़गार मिलता था। इस पहाड़ में एक बाधा आ गई थी वन पर्यावरण विभाग की, जिसके वजह से पहाड़ में खनन बंद कर दिया गया। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, हाल के दिनों में वन विभाग, पर्यावरण विभाग ने एक सर्वेक्षण करा करके एक रिपोर्ट दे दिया है कि करवंदिया में जो पहाड़ है वह पहाड़ मृतप्राय है, उस पर जंगल नहीं लगाया जा सकता है, उसका खनन किया जा सकता है। एक तरह से उसने अनुमति दे दी है, लेकिन एक शर्त रखा है, वन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहिए। राज्य सरकार के पास प्रपोजल पड़ा हुआ है, हमारे रोहतास जिला के ही बौलिया में भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ भूमि को स्थानांतरित भी कराया गया है, लेकिन जितना भूमि का शर्त रखा गया है उतना भूमि अभी स्थानांतरित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पहाड़ चलने में, यहाँ चालू करने में, खनन चालू करने में अभी कुछ बाधा है। हमको जो जानकारी मिली है, सरकार चाहे जिसकी भी रहे, लेकिन रोजगार को लेकर के इधर हाल के दिनों में सरकार सक्रिय है कि किसी तरह से पहाड़ को चालू करा दिया जाए। हमारे यहाँ रोहतास के पहाड़ पत्थर खनन से पूरे बिहार को राजस्व प्राप्त होता था। आज कहीं न कहीं बिहार राजस्व प्राप्ति के मामले में पीछे है, उसका मूल कारण पहाड़ों को बंद होना है। तो सरकार भी इसके तरफ ध्यान लगा रही है कि किसी तरह पहाड़ को चालू करके राजस्व प्राप्त किया जाए और आम लोगों को रोजगार भी मिल सके। अच्छा विनोद जी, जैसा आप बता रहे हैं, खासकर करवंदिया पे आप जो बता रहे हैं कि स्थानांतरण की बात हो रही है, तो सेम चीज़ जैसे औरंगाबाद में देखा जा रहा है, मानपुर गया में देखा जा रहा है कि वहाँ भी लगभग पोजीशन इसी तरह की है, लेकिन पहाड़ चल रहा है। करवंदिया में बंद क्यों है और औरंगाबाद गया या कैमूर में भी चल रहा है? कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार के कई हिस्सों में पहाड़ की खुदाई हो रही है, लेकिन रोहतास जिला के करवंदिया में बंद है। क्या कहेंगे आप? जो अन्य जिलों में, या औरंगाबाद, कैमूर में या गया में, जहाँ भी पत्थर खनन हो रहा है, जिन क्षेत्र में हो रहा है, उन क्षेत्रों में पहले ही उन पहाड़ को मृतप्राय घोषित कर दिया गया था, बहुत पहले। लेकिन हमारे यहाँ करवंदिया पहाड़ को नहीं किया गया था।
जो क्षेत्र था पहले उसका खनन हुआ, जो शेष क्षेत्र बचा हुआ था वो वन विभाग का क्षेत्र था। समय रहते उसका भी सर्वेक्षण कराने की ज़रूरत थी, लेकिन हुआ नहीं। जिसकी वजह से हमको उम्मीद है कि 2024 तक सरकार इसको चालू करा लेगी। जिस तरह से कागजी कार्रवाई शुरू है, बाकी तो सरकार को करना है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं। देखिए, विनोद तिवारी जी हैं और विनोद तिवारी जी ने जो बताया आप लोग सुन रहे हैं। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ एक उद्योग है यहाँ का, और जिस तरह से उद्योग पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बंद हो चुका है। जैसा विनोद तिवारी ने बताया कि करवंदिया के लोग ही यहाँ से खुश नहीं थे, बल्कि पूरे बिहार के लोग खुश थे। अन्य राज्यों से भी लोग आया जाया करते थे, और यहाँ का जो पत्थर है काफ़ी चर्चित पत्थर रहा है। करवंदिया में जो पत्थर मिलता है वो ब्लैक पत्थर मिलता है, काला पत्थर मिलता है, और जाहिर चीज़ है कि किसी भी कार्य के लिए ये पत्थर काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो जैसा ये बता रहे हैं कि बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ आया जाया करते थे, और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र के लोगों को एक रोज़गार भी। ठाकुर गुप्ता से रूबरू करा रहा हूँ। ठाकुर गुप्ता नाम के मोहताज नहीं हैं, जानते हैं कि पूर्व में सासाराम विधानसभा से ये चुनाव भी लड़ चुके थे। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि पहाड़ उद्योग से भी ये जुड़े हुए हैं। पहाड़ उद्योग का जो यूनियन है, जो कमेटी है, जो समिति है, उसके भी ये पदाधिकारी हैं और ज़िला सचिव हैं। इनका नाम ठाकुर गुप्ता है। इनके ज़ुबानी में मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ठाकुर गुप्ता जी, सबसे पहले बिहार दर्शन में बिहार दर्शन को मैं भी स्वागत करता हूँ। एक सवाल है आपसे कि आप अपनी कमेटी, जो पहाड़ की कमेटी है, उसके आप ज़िला महासचिव हैं जी। तो पहाड़ को लेकर क्या आप सरकार से निवेदन करेंगे? देखिए, सवाल यहाँ है कि बीजेपी तो हम लोग को पहाड़ नहीं कर पाई, लेकिन तेजस्वी जी ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पहाड़ को हम चालू कराएंगे। लेकिन कुछ ऐसा त्रुटि है, कभी भी तेजस्वी जी तो अभी मुख्यमंत्री हैं नहीं, अभी उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, इनके हाथ में तो पावर है नहीं। पावर तो है, उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, पावर है ये नहीं है। अभी तो मान लें कि मुख्यमंत्री जी के पद पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी के पास हम लोग फाइल पहुँचाए हैं, ऐसे केस लड़ते हैं, हम सरकार से केस लड़ रहे हैं, और 4 केस भी हम लोग जीत चुके हैं। 5वां केस स्टैंड किए हैं इसमें। 4था केस में बिहार सरकार ने दिया था कि या तो इन लोगों को पत्थर उपलब्ध करा दिए या इन लोगों को पैसा वापस कर दीजिए, लेकिन सरकार जो है न पैसा उपलब्ध कराया, न पत्थर उपलब्ध कराया, न पैसा वापस किया। अब इसके लिए हम लोग किए हैं कि भी ठीक है, अगर हम लोग को पत्थर नहीं उपलब्ध करा रहे हैं तो हम लोग को पैसा वापस कर दीजिए। हम लोग अर्जी रखें, ताकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इस पहाड़ को हम पुनः चालू करा देंगे। क्योंकि इस पहाड़ से राजस्व की क्षति बहुत काफ़ी बिहार सरकार को हो रहा है। अगर पहाड़ निश्चित रूप से, अगर रोहतास के बालू और पहाड़ और रोहतास के उद्योग चालू हो जाए, तो हम आशा करते हैं कि पूर्ण विश्वास है कि बिहार में जो है, बिहार में इतनी राजस्व आ जाएगी कि कम से कम आधा सरकार को, आधा इसी यहाँ के राजस्व से जो है सरकार चलेगी, आधा सरकार चल जाएगी। देखिए, ठाकुर गुप्ता जी हैं और काफ़ी दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे हैं। चूँकि पहाड़ उद्योग से ये जुड़े हुए थे और पहाड़ बंद हो जाने की वजह कर बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और बेरोज़गारी का आलम यह है कि हर आदमी परेशान है। इनका कहना है कि अगर पहाड़ स्टार्ट हो जाए तो सरकार को भी राजस्व बहुत ज़्यादा मिलेगा और सरकार के पास आमदनी भी काफ़ी होगी। अब मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ सुनील यादव जी से, चूँकि ये भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पहाड़ से भी जुड़े हुए हैं, युवा हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं। सुनील जी से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। क्या कहेंगे सुनील जी पहाड़ को लेकर? सबसे पहले शाहाबाद की धरती और रोहतास जिला सासाराम प्रमंडल से, करौंदिया स्थान से, करौंदिया गांव से बिहार दर्शन का स्वागत करता हूं, और उम्मीद के साथ से हमें उम्मीद भी है कि हमारी बातों को हमारे नेतृत्व के सामने पेश कराएं। सवाल यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी आज हमारे युवा के नेता हैं और भविष्य के भी नेता हैं। जब वो
यहाँ प्रचार में चल रहे थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। फिर जब वो सत्ता में आए तो हम उनसे यही चाहते हैं कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे भी उनको चचा जी हम लोग बोलते हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव भी उनको चचा का ही संबोधन करते हैं, तो हम उनसे माननीय तेजस्वी यादव से भी अपील करते हैं कि चचा को यहाँ करवंदिया रोहतास खनन के मुद्दा को लेकर बात करें। चूँकि 10 लाख लोगों को रोज़गार देना था, 10 लाख लोग जो है रोहतास ज़िले में ही इंगित हो जाएंगे इस रोज़गार में। चूँकि खनन एक ऐसा माने क्षेत्र है कि इसमें असीमित लोगों का रोज़गार है। जैसे यहाँ पहाड़ 80 एकड़ लगभग पहाड़ था और यहाँ पर 400 वैध क्रशरें थीं और एक क्रशर यूनिट में 40 लोगों का सीधा रोज़गार था। और पीछे से जब देखेंगे 40 लोगों के पीछे तो वो नहीं गिनती कर पाएंगे हम तो। और इसके साथ साथ सरकार को राजस्व काफ़ी मात्रा में हम लोग देते थे। पर यूनिट एक क्रशर से डायरेक्ट माइनिंग को 2 लाख रुपया पर ईयर हम लोग देते थे। बाकी सेल टैक्स अलग हो गया, इनकम टैक्स अलग हो गया और सब विभाग अलग हो गए, जिसके चलते मैंने सरकार को काफ़ी मात्रा में राजस्व हम लोग देते थे। इसी उम्मीद के साथ और मैं अपने आदरणीय नेता तेजस्वी यादव से उम्मीद करता हूं कि 2024 मेरी मांग है, मेरी क्षेत्र के आम जनता का भी मांग है कि 2024 चुनाव से पहले इस उद्योग को चालू करें। चूँकि राजद का कार्यकर्ता किसी भी दरवाजे पर जाए तो उसको एक मत के लिए मेहनत नहीं करना पड़े। राजद के लोगों को सीधा खुलकर लोग दिल से मैंने अपना मत दें, वोट दें। देखिए, सुनील यादव हैं और सुनील यादव ने भी बहुत अच्छी बात कहा है कि चूँकि सरकार महागठबंधन की है, नीतीश की सरकार है और उस सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर युवा हैं, सोच अच्छी है, महान सोच है, जैसा उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख लोगों को जॉब दूंगा, सर्विस दूंगा, बेरोज़गारी मिटाऊंगा। जैसा सुनील यादव ने कहा है कि अगर पहाड़ की शुरुआत होती है तो यहीं से 10 लाख क्या उससे ज़्यादा लोग जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार में आ जाएंगे और उनका वादा भी पूरा हो जाएगा। इसलिए पहाड़ पे ज़रूर सोचें, पहाड़ को ज़रूर शुरुआत कराएं। चूँकि ये रोहतास ज़िला का करवंदिया पहाड़ जो है ये पूरे बिहार को लाभान्वित करता है, पूरे ज़िला को लाभान्वित करता है। तो जाहिर चीज़ है कि करवंदिया पंचायत अगर की शुरुआत होती है तो काफ़ी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा और हमारे जितने भी युवा हैं उनकी बेरोज़गारी भी दूर होगी। तो मैं आपको बताया कि किस तरह से यहाँ महागठबंधन के जो लोग हैं अपने सरकार की आवाज़ किस तरह घर घर तक पहुँचा रहे हैं, उसको भी इन लोगों ने बताया। साथ ही साथ संगठन की मजबूती के लिए किस तरह कार्य कर रहे हैं उसको भी इन लोगों ने बताया। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कहा है कि चूँकि ये उद्योग की जगह है, पहाड़ उद्योग की जगह है, जो सरकार के कमी के कारण आज ये उद्योग बंद हो चुका है, उसकी शुरुआत किस तरह कराई जाए उसके लिए भी इन लोगों ने सरकार से निवेदन किया है और सुनकर इसकी शुरुआत करें। बिहार दर्शन से असलम परवेज।